स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके पहले कल हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर और रिलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन पार्ट इसके एडियाबैटिक के कर लिए थे। हम वर्क डन, हमको वर्क चाहिए और वर्क के बाद फिर हम एनर्जी की बात करेंगे। तो देखो बेटा, आपको रूल पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पॉइसन साइंटिस्ट है उन्होंने एक रूल दिया था। क्या था? पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। जहां पर बेटा गामा क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको आप कहते हैं गामा इक्वल सीपी अपान सीवी। आपको पता है वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये बताया था मैंने कि सीवी आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस है वर्क डन 0, but in the isobaric process it have net work done P delta V, so the P delta V is greater than 0। P delta V किससे ग्रेटर होता है? 0 से बड़ा होता है। ठीक है बेटा, सीपी और सीवी में मैंने कल दो वैल्यू बताई थी कि मोनोएटॉमिक हो तो कितना होता है 5/3 1.67, डायटॉमिक हो तो 1.4 और पॉलीएटॉमिक या ट्राई एटॉमिक हो तो 1.33। इसका डेरिवेशन आपको केटीजी में मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक में, जहां पर गामा इक्वल होता है 1 + 2/f, 1 + 2/f, उससे सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हम इस रूल को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वर्क डन कहें तो वर्क डन dw इक्वल होता है इंटीग्रल pdv। बेटा कहां से कहां? v1 से लेकर v2 तक। कुछ लोग v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक लिखते हैं। अच्छा बेटा, कंपैरिजन करा लो तो हम क्या लिखते हैं? p1 v1 की पावर गामा इक्वल p2 v2 की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, हम ये भी लिख सकते थे। इसी को प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन भी कहते हैं। आप चाहो तो ट्रांसफर करके p और v एक एक तरफ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि नेट वर्क डन pdv है बेटा। क्या हम बच्चा यहाँ पर p के प्लेस पर k अपान v की पावर गामा लिख सकते हैं? अगर हम यहां से p की वैल्यू निकालें तो k अपॉन में v की पावर गामा यहां पर रखो, तो dw इक्वल इंटीग्रल v1 से लेकर v2, p के प्लेस पे k अपान v की पावर गामा इंटू dv। ठीक है, k कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए। उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं तो dw इक्वल बेटा कांस्टेंट k, बेटा v की पावर गामा को न्यूमरेटर में ले जाओ तो क्या बन जाएगा? v की पावर माइनस गामा dv फ्रॉम v1 से लेकर v2 तक। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस कांस्टेंट भी होता है लेकिन यहाँ कांस्टेंट का कोई मीन्स होता नहीं तो लिखा नहीं जाता। तो बेटा dw का तो पता ही है कि w आता है। क्या करूं बेटा? k, ये लिमिट v1 से लेकर v2 तक। बेटा v की पावर माइनस गामा, x के प्लेस पे है v और n के प्लेस पे है माइनस गामा, तो v की पावर माइनस गामा dv। ठीक है, तो बताओ x क्या है? v है और n क्या है? माइनस गामा। तो n में क्या करते हो? +1 करते हो। n में क्या करते हैं हम लोग? +1 करते हैं। तो बताओ क्या बनेगा? v की पावर माइनस गामा +1 अपॉन में जो बेटा पावर है उसको अपॉन में भी लिख दो, तो माइनस गामा +1, ये फंक्शन बना। ठीक है बेटा, यहां पर लिमिट लगा नहीं सकते, इसको कर लीजिए आप लोग बाहर। तो w इक्वल k अपान 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। बेटा बताओ लिमिट वैल्यू रखो, v के प्लेस पे पहले v2, फिर v के प्लेस पे बेटा v1, जरा रखो v2 की पावर माइनस गामा +1, फिर बेटा माइनस v1 की पावर माइनस गामा +1। बोलो इतनी बात ठीक है? हमने बेटा v के प्लेस पे पहले v2 लिखा तो v2 की पावर माइनस गामा +1 हो गया। फिर बेटा v के प्लेस पे हमने क्या लिखा? v1 लिखा, माइनस लगा दिया बीच में। अब एक काम करो आप, w इक्वल k अपान 1 माइनस गामा। बेटा ऐसा करो, पहले पावर को ओपन कर लीजिए पूरा। कैसे ओपन करें बेटा? यहाँ पर पता है पावर कैसे ऐड करते हैं? जब बेस इक्वल होता है तभी तो ऐड करते हैं। तो पहले बेस को इक्वल बना लो, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, v2 की पावर माइनस गामा। ठीक है, क्या मैं इंटू v2 कर दूं या 1 भी लिखना चाहूं 1 भी लिख दो, v2 की पावर 1। ठीक है, फिर बेटा माइनस v1 की पावर माइनस गामा और इंटू बेटा v1 की पावर 1। ठीक है इतनी बात, v2 की पावर माइनस गामा इंटू v2 की पावर 1। अब जो करके देखो जरा, यही आ रहा है कि नहीं?
बेस इक्वल पावर ऐड करो तो माइनस गामा प्लस वन, माइनस गामा प्लस वन। ठीक, अब एक काम करो, इस कांस्टेंट को अंदर ले जाओगे तो ये कांस्टेंट इसके साथ भी आएगा, ये कांस्टेंट इसके साथ भी आएगा, तो हम एक लाइन डायरेक्ट कर देते हैं। इस जब कांस्टेंट को यहां पे लाओगे तो ये 2 का टर्म्स लिखा है, इस कांस्टेंट को जब यहां पे लाओगे तो ये 1 का टर्म्स लिखा है। अच्छा सोचो बेटा, अगर हम इस k को यहां पे ले आए, इस फंक्शन में ले आए, तो ये बताओ 2 वाले टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? ये लिखा है P1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर गामा इक्वल K। मतलब हम K की जगह P2 V2 की पावर गामा भी लिख सकते हैं, हम K की जगह P1 V1 की पावर गामा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो बनता है। तो बेटा एक काम करो, इस 2 वाले टर्म्स में जब K अंदर ले जाओगे तो 2 वाले टर्म्स में पहले मैं 2 वाला लिख देता हूं, फिर 1 वाले टर्म्स में मैं क्या लिख देता हूं? 1 वाला। पूरी इतनी बात ठीक है। मैं एक लाइन डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, तो जरा उसको अप्लाई करो, जरा इसको हटा देता हूं। तो बताओ बेटा W इक्वल 1/1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा, ये इतनी बात हो गई। बेटा पहले इसको लिख लो, V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2, V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2। बेटा जब K अंदर गया इसके साथ में तो कौन सा फंक्शन लिखो? P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, फिर बीच में क्या है? माइनस है। तो क्या लिखा है बेटा यहां पर? V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1 पहले से लिखा है। आप K जब साथ में ले जाओगे, जब K को ले जाओगे तो K की जगह पहला वाला फंक्शन लिखो, P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा। अच्छा जरा देखो बेटा बेस इक्वल पावर ऐड करोगे, प्लस गामा माइनस गामा करोगे, 0 बन जाएगा। तो किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी? 1 होती है, मतलब 0 तो नहीं होगा ना, 1 बचा रहेगा। तो हम इससे इसको काट देते हैं और V1 की पावर माइनस गामा से V1 की पावर प्लस गामा को काट देते हैं। बेस इक्वल पावर ऐड करोगे, माइनस गामा प्लस गामा करोगे, हो जाएगी 0। और किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी? 1 होती है। तो बताओ बेटा अंदर क्या बचा? W इक्वल 1/1 माइनस गामा, बेटा यहां बचा P2 V2 माइनस P1 V1। दैट्स फर्स्ट फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अगर आपको बेटा यहाँ पर P1 V1 पहले लिखना है तो माइनस कॉमन कर लेना, तो यहाँ पर उल्टा कर देना, गामा -1, गामा को पहले कर देना और 1 को बाद में कर देना। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हमको पहला वर्क डन मिल गया। अब सेकंड बेटा अप्लाई करो। यहाँ पर देखो पावर गामा, यहाँ पर पावर गामा नहीं है, क्या सिंपल सा ऐसा नहीं लग रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लग रहा है? PV इक्वल nRT, PV इक्वल nRT। जो जरा बताओ आइडियल गैस क्या होती है बेटा? PV इक्वल nRT। तो बताओ बेटा n सेम रखोगे आप, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो मैं बेटा P1 V1 के प्लेस पे nRT1, टेम्परेचर ही तो बदलेगा। ये भाई कोई एक गैस लोगे ना तो बार बार नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी बदल सकते हैं हम। तो P1 V1 nRT1 और P2 V2 की जगह क्या लिखोगे बेटा? nRT2। जरा अप्लाई कर लो बेटा, तो क्या बनेगा? W इक्वल 1/1 माइनस गामा। बेटा यहाँ क्या लिखोगे? P2 V2 की जगह nRT2 और P1 V1 nRT1। तो बेटा nRT2 माइनस nRT1 क्या कॉमन बेटा? बेटा nR को बाहर कर लो, 1 माइनस गामा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। बुक्स में ऐसे लिखा रहता है W इक्वल nR अपान गामा -1, उल्टा कर देते हैं और बुक में T1 पहले तो T इनिशियल माइनस T फाइनल। बेटा बुक्स में कुछ इस लैंग्वेज में लिखा होता है, W इक्वल nR अपान गामा -1 और T इनिशियल माइनस T फाइनल। ठीक है, इतनी बात नोट करो। करा अ सैंपल ऑफ गैस, एक गैस का सैंपल है जिसमें गामा गिवन है 1.5। बेटा गैस का एक सैंपल है इसमें गामा गिवन है 1.5। फिर करा इस कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम द वॉल्यूम 1600 सेंटीमीटर क्यूब टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा पहले था V1 1600 सेंटीमीटर क्यूब और फिर बेटा कंप्रेस होके बन गया 400 सेंटीमीटर क्यूब बन गया।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल का मींस फर्स्ट वाला, तो बेटा P1 गिवन है 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल। तो कह रहा व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, पहले फाइनल प्रेशर बताओ, फिर हाउ मच वर्क डन बताओ, फिर बताओ कि कितना वर्क किया। पहले फाइनल प्रेशर P2 निकालना है मुझे, और फिर बेटा वर्क डन W पूछ रहा है। एक गेस करो थोड़ा सा, बेटा V2 इज लेस देन V1 है, तो क्या वर्क पॉजिटिव मिलेगा? V2 इज लेस देन V1 है, तो वर्क हमेशा कैसा मिलता है? नेगेटिव। कैसा मिलता है? नेगेटिव। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, देखो गामा गिवन P1 P2 V1 और P1 V1 और P2 V2, तो आपने कहा एक रूल पढ़ा है अपनी आपने, P1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर, तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? P1 अपान P2 इक्वल V2 अपान V1 की होल पावर गामा। ये फॉर्मूला बना, ये कल भी हम लोग पढ़ चुके थे। बताओ बेटा P1 कितना है? 150 किलो पास्कल है, मत चेंज करो, आंसर भी किलो में ही आ जाएगा। चाहो तो कोई बात को लगता है कंफ्यूज जाओगे तो चेंज कर दो, 10 की पावर 3। बेटा P2 फाइंड करना है, बेटा V1 कितना है? 1600 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, 1 में बेटा 3 पावर लगी है, तो 10 की पावर -6, ठीक है। अच्छा V2 400 है, ठीक 400, और अपॉन बेटा V1 1600 इंटू 10 की पावर -6 की पावर कितनी बेटा? गामा। गामा को ऐसे में लिखना 1.5, गामा को लिखना 3/2, 1.5 से नहीं आएगा। अब देखो बेटा पावर पावर कैंसिल, बेटा ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सॉरी 2 0, 4 4 जा 1/4, यहां पर कितना बच रहा है? जरा इसको देखो, यहां पर 150 इंटू 10 की पावर 3 अपान P2 इक्वल बेटा यहां पर 1/4, बेटा 1/4 को लिखते हो 1/2 का स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर इंटू बच्चा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बेटा 3 टाइम्स करो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो P2 इक्वल 150 इंटू 10 की पावर 3 इंटू बच्चा 8 इंटू 8, तो इसको किलो बना रहे दो, 150 इंटू 8 करो 1200, 15 8 जा 120, 1 0, तो आंसर आ गया 1200 किलो पास्कल। हमको P2 मिल गया बेटा 1200 किलो पास्कल, तो P2 पता चल गया। अब वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन निकालने का तरीका आपको याद हो गया होगा, W इक्वल 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। देखो एक काम और कर सकते थे आप, आपको लगता है नहीं हम ये ना लगाकर हम NRT2 से करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, P1 P2 पता हो गए, आप चाहो T1 T2 का रिलेशन बना लो, रिलेशन, लेकिन उससे होगा क्या? उसी न्यूमेरिकल को आप इतना लेंदी कर दोगे कि वो बड़ा हो जाता है। तो जब हमको सारी चीजें पता है P1 P1 V1, तो आप सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिए। क्या करूं बेटा? W इक्वल 1/1 माइनस गामा, बेटा 1 माइनस 1.5 करो तो क्या बचेगा? माइनस का 0.5। अब ध्यान रखना ये P2 कितना है, क्योंकि सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो जगह का अभाव है, मैं नीचे लिख कर दूंगा। P2 कितना बेटा? 1200 इंटू 10 की पावर 3, बेटा V2 कितना? 400, साथ में बच्चा 10 की पावर -6, क्यों लगाया समझ गए बेटा? 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, -2 का 3 बार, तो ये मत कहना कि -2 2 जा 4 2 जा 8, ये नहीं होता है पावर में, पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, तो 3 2 जा 6, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। जब क्यूब करोगे इसका तो बन जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो बनेगा 10 की पावर -6, 3 2 जा 6 मीटर क्यूब, ऐसे लिखा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, पावर में 2 2 जा 4 2 जा 8 करते चले जाओ। ये बेटा P2 V2 हो गया, माइनस P1 कितना है? 150 इंटू 10 की पावर 3, बेटा V1 कितना है? 1600 इंटू 10 की पावर -6। सबसे पहला काम, जितने भी कॉमन ज्यादा से ज्यादा निकाला है उसको निकाल लो बाहर, तो W इक्वल 1/-0.5
पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब आप काम करो, क्या मैं 2 बार लिख दूं सीधे, 5 2 जा 10, तो एक काम करो ना, एक लाइन को छोटा कर लो, -2। अब देखो ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। पहले यहां देख लो इतने मिल रहे हैं कि नहीं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 मिल रहा है, तो 6 से खेलो, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 10 की पावर +6, 10 की पावर -6 कैंसिल, 10 की पावर +6, 10 की पावर -6, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, वैल्यू कितनी 1, 6 पावर चली गई। इधर भी सेट करो, 3 2 5 1 6, पावर खत्म, ठीक है। अब बताओ बेटा अंदर क्या बचा, यहां बचा 12, यहां बचा 40, 12 × 40, ठीक है, माइनस बेटा यहां 15 है और 16 है, 15 16 240, सही है मैथ, हाँ ठीक बेटा। कितना बचा 240, कितना बचेगा 240 × 2 480, तो वर्क कितना -480। तो पहले बता चुका था माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि V2 V1 से छोटा है, कंप्रेस, वर्क नेगेटिव होता है। इतनी बात ठीक है। अच्छा थोड़ा सा एक दिमाग लगाना, क्या बेटा वर्क एडियाबैटिक ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा कि छोटा है, छोटा है, 0 से छोटा है। क्या एडियाबैटिक प्रोसेस 0 से बड़ा हो तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, क्या T1 T2 से बड़ा होगा कि T2 T1 से बड़ा होगा। अभी मैंने बताया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क पॉजिटिव तब मिलता है जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है, V2 इज ग्रेटर देन, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स V प्रोपोर्शनल, अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है तो मस्ट T2 इज ग्रेटर देन T1। इसका मतलब है इस प्रोसेस में T2 T1 से, अगर एडियाबैटिक लेस देन 0 है, लेस देन 0, तो इसका मतलब है लेस देन 0 नेगेटिव, तो V2 इज लेस देन V1, इसका मीन्स है T2 इज लेस देन T1। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क 0 से छोटा है मीन्स निगेटिव है, तो इसका मतलब वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो V2 V1 से कैसा होगा, स्मॉलर होगा, तो बेटा T2 T1 से कैसा होगा, स्मॉलर होगा, कैसा होगा, स्मॉलर होगा। इतनी बात ठीक है कि नहीं। वैसे ऐसे मल्टीपल चॉइस के टाइप है, पता नहीं कौन से एग्जाम में कैसे बना दे। तो वर्क एडियाबैटिक 0 से बड़ा, ध्यान रखना V2 इज ग्रेटर देन V1, T2 इज ग्रेटर देन T1, बच्चा एक्सपैंड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपैंड। वर्क एडियाबैटिक अगर बच्चा लेस देन 0 तो V2 V1 से कम होगा, तो बेटा T2 T1 से कम होगा, तो क्या हो रहा है बच्चा, कंप्रेस, क्या हो रहा है बच्चों, कंप्रेस। बोलो बात ठीक है, ठीक है, नोट करो। देखिए 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मास दे रहा है m 50 ग्राम एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। बेटा नॉर्मल टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेल्सियस, आप 273 ऐड कर लें, केल्विन में चेंज कर लें, ठीक है। बेटा नॉर्मल प्रेशर P1 बेटा एटमॉस्फेयर होता है, 180 MPa एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा ये कंप्रेस कर रहा है और P2 को ले जा रहा है कितना, 5 एटमॉस्फेयर तक, और आपसे पूछ रहा है T2, पहले वर्क डन पूछ रहा है, मेन तो वर्क डन पूछ रहा है, और गामा गिवन है 1.4। तो गामा निकालने के लिए, W निकालने के लिए पहले बेटा आपको T2 निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ V1 कहीं दिख रहा होता तो मैं V2 निकाल के P2 V2 वाले फॉर्मूले से लगा देता। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपने एक रिलेशन पढ़ा था प्रेशर एंड टेम्परेचर का, T1/T2 की होल पावर गामा इक्वल P1/P2 की होल पावर गामा -1। Am I right? सही हूं, ठीक। तो T1 हाउ मच, 273, T2 बेटा नहीं पता, गामा बेटा 1.4, ठीक है 1.4 लिखो भी, इक्वल बेटा P1 1 P2 5, P1 1 P2 5।
बेटा 1.4 में जब 1 को माइनस करोगे 0.4 बचेगा। 1.4 में 1 माइनस करोगे 0.4, ठीक है। अब क्या करूं तो एक काम करता हूं, 273 अपान T2 इक्वल बेटा 1/5, पावर वो 0.4 और पावर में अपना मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है, इसको इधर ले आओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 और 7 कितना आया 2/7, 2/7। तो बेटा आ गया यहां पर 273 डिवाइड बाई T2 इक्वल 1/5 की पावर 2/7। बेटा P2 अपान P1 होगा तो यहाँ 1 माइनस गामा होगा ना, हाँ चेक कर लो क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। हाँ ठीक। अब बेटा एक काम करो, जानते हैं समस्या सुनो, अब तो कुछ तरीका। बेटा 5 का 2 बार करो 25 होता है, 5 का 2 बार किया 25, फिर 7 बार रूट निकालना है। तो सोचो अगर हम लेट 2 को मान लें 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 7 टाइम्स करने में 128 है और हमारे पास वैल्यू है 25। ध्यान सुनना, हमारे पास वैल्यू है 25 और 2 से करने पे भैया 128 आ रहा है, कहां पॉसिबल है। तो हम छोटा कर ले, 1.5 में आ जाए, 1.5। तो 1.5 का 7 टाइम्स करो। अब कह दो इतना कौन करेगा, हाँ भाई ये भी समस्या है तुम्हारे साथ। तो मैं ऐसा करता हूं, कैसा करता हूं, 3 2 5 1 6 1 7, 3 बार करो 3.375, फिर 3 बार करो 3.375 इंटू 1.5, ठीक है, सही हूं मैं, ठीक हो। अब क्या करूं, 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या किया जाए, तो इसको मानो 3, इसको मानो 4, इसको मानो 1.5, 3 से 4 12 और 12 से 15 18, 12 से 15 18। इसका मतलब है 273 डिवाइड बाई T2 इक्वल यहां पर आएगा 1.6। 1.5 से मैंने कितना किया तो 18 आ रहा था। अब तुम कहोगे सिर्फ 0.1 बढ़ाने से क्यों आया, आप करिए तो 1.2 का करने से 128 आ रहा है, तो मैंने कितना ले लिया 1.6, कहानी खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, T2 इक्वल 16 3 जा 48, कैरी चला गया 4, 16 7 जा 112, 112 और 4 116, चला गया 11, 16 2 जा 32, 32 11, T2 मिल गया 436.8। तो T2 मिल गया 436.8। चाहो तो भैया 8 लेना और चाहे ना लेना, ठीक, ये हमको मिल गया। चलिए हटाओ इसको सब। फिर क्या करूं, मुझे वर्क चाहिए बेटा, वर्क। तो वर्क के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, W इक्वल NR अपान 1 माइनस गामा T2 माइनस बच्चा T1, ठीक है। इतनी बात। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालू, 50 ग्राम मास है और ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम, तो छोटा n कैसे निकालू, मास अपान मोलर मास, तो 50/32, 50/32। भैया अप्रॉक्स करना है तो 30 लिख सकते हो, आप उसको अपने हिसाब से चेंज करिएगा। तो W इक्वल n कितना है 50/32, बेटा R कितना 8.3, बेटा 1 माइनस गामा, 1 में गामा घटाओ माइनस 0.4, कितना बचेगा -0.4, इतना हो गया। ये इधर का सोल्यूशन। T2 माइनस T1, T2 है 436 436 और T1 है 273, तो 436 में 273 माइनस करो, 436 में 273 माइनस करो, 3 बचा, कितना 6 बचा, 1 बचा, 163, कितना बचा बेटा 163। फिर W इक्वल, फिर क्या करें, W इक्वल काटना शुरू करें, ठीक है, इसको 8 मान ले, इसको 8 मान लो बेटा, 8 मानने से 400 हो गया,
कितना हो गया 400। बेटा इसको 30 माना, इससे इसको को किया, ठीक है, ओके, इंटू 163। तो W इक्वल, अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 12 1 या 12, कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा ना, 43 हो गया, और 12 4 जा 48 होता है, तो 4 टाइम्स नहीं जाएगा, तो 3.5, ठीक। तो ये 2 जीरो पहले लगा लो, जो थे लगा लो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 कैरी चला गया 2, और 4 3 जा 12 14, वो 4 1 जा 4 1 5, कहां पे लगाऊं, एक प्लेस पे, 5400, वो भी किसका, माइनस का। आंसर कितना, 5400। थोड़ा आंसर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूं। T2 आ रहा है बेटा 432, तो T2 तो आपका बिल्कुल ठीक है, 432 आ रहा है T2, ठीक है। और फाइनल आंसर आ रहा है इसका 5216, इसका फाइनल आंसर है 5216। तो थोड़ा वो चेंज जो कर दिए हैं आप नोट कर लो।